एमकेएम ने नून लीग से गवर्नरशिप विफाक में वजारतें भी मांग ली। वजारतों में पोर्ट एंड शिपिंग, समंदर पार पाकिस्तानी और आईटी शामिल है। आइन में तरमीम की शर्त रख दी। एमकेएम ने नून लीग को मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। लीगी क़यादत से मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी CCT 21 पर। बल्दियाती निज़ाम के लिए इंतखाबी अमल वक्त पर कराने का भी मुतालबा। एमकेएम ने एक खास मददगार का ओहदा भी मांग लिया। नवाज शरीफ की एमकेएम शराइत पर जल्द आगाह करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने सिंध की लीगी क़यादत को अगले हफ्ते लाहौर तलब कर लिया। पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग के सामने कोई मुतालबा रखना मुआहिदा किया। इंतखाबात ने एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल और पाकिस्तान की मुश्किलात पर बात हुई। हमने आईनी तरमीम का हल पेश किया। बहरानों की भंवर में फंसे हुए पाकिस्तान को और इन इंतखाबात के नतीजे में होने वाली सूरत हाल दोनों को समझने और उसका हल ढूंढने के लिए इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई है। बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान की पेशगोई। कहा, विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। फैसला साजी के लिए 2 से 3 दिन इंतहाई अहम है। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। बलोचिस्तान में भी पीपी मजबूत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुश्तरका तौर पर करेंगे। इजलास में हुकूमत साजी के उमूर पर गौर किया जाएगा। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, धांधली का इल्जाम। सियासी जमातों का शहर कायद में एहतजाज। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामिया और दीगर जमातों के कारकुन सड़कों पर। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद की भी एहतजाज में शिरकत। वोटर पंप, शाहर पाकिस्तान, यूपी मोड़, नॉर्थ कराची पर भी एहतजाज किया गया। औरंगी टाउन, पौने 5 नंबर चुरंगी, हसन स्क्वायर, नाजिमाबाद नंबर 7 पर भी एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। हाफिज सईद का कहना था कि पूरी दुनिया इन इंतखाबात को धांधली ज़दा इलेक्शन कह रही है। फाइज ईसा साहब को खत लिखा है, उन्हें कराची के हकाइक से आगाह किया है। सबूत हम जमा कर रहे हैं। अगर उन्होंने 100 मोटर एक्शन ले लिया और अगर वो अब भी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पे शबखून मारा जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम का भी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। रहनुमा JUI समीर सवाती कहते हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क के इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी बोले, सिंध भर से हमारा मैंडेट छीना गया। NA 245 में हमारे बैलेट पेपर्स जमीन पर पड़े मिले। अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। अंदरूनी सिंध के अंदर इस वक्त 28 मुकामात पर हमारा एहतजाज हो रहा है। कराची में 3 मुकामात पर है, हबरेवल रोड पर, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर यह एहतजाज जारी है। इसकी वजह यह है कि अंदरूनी सिंध के अंदर 5-6 हलके ऐसे हैं कि जहां हमारा मैंडेट चुराया गया है। कराची में 245 में हमारे कैंडिडेट मौलाना अमीनुल्लाह साहब के जो बैलेट पेपर हैं वो कचराकुंडी से मिले हैं। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या ये शफाफ इलेक्शन है? अगर मेरे बैलेट पेपर जो है वो कचराकुंडियों से मिले, गंदी नालियों से मिले और गंदी गलियों से मिले, तो मैं इस इलेक्शन को शफाफ कैसे कह सकता हूँ? कहीं धांधली का शोर, कहीं जीत का जश्न। आम इंतखाबात में कामयाब। जमातों का यौम तशक्कुर, जश्न की तैयारियां। पीपल्स पार्टी मलीर, एमकेएम अजीजाबाद में यौम तशक्कुर मनाएगी। जिना ग्राउंड अजीजाबाद में 8 साल बाद एमकेएम पाकिस्तान का इज्तिमा होगा। जिना ग्राउंड जाने वाले रास्तों को पार्टी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मोबाइल फोन से भरी वैन की डकैती। पुलिस ने ट्रैकर की मदद से डिलीवरी वैन का सुराग लगा लिया।
टीपू सुल्तान के इलाके से मिली वैन खाली निकली। मोहम्मद सादी की मुद्दत में मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज हुआ। ड्राइवर का बयान भी रिकॉर्ड। तफ्तीश जारी। सदर कैडो का आईजी सिंध से मुलजिमान की गिरफ्तारी और ताजरों के तहफ्फुज़ का मुतालबा। डेयरी फार्म में डकैती की बड़ी वारदात। मुलजिमान करोड़ों रुपए मालिक की 94 भैंसें और गाय लेकर फरार। मवेशियों के साथ फार्म मुलाजिम भी ले गए। लाठी पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक 20 से 25 मुलजिमान 3 ट्रकों में आए। बंदूक की नोक पर फार्म मालिक और मुलजिमान को रस्सियों से बांधा। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुलजिमान बआसानी फरार हो गए। मुद्दई मुकदमे में 4 मुलजिमान की निशानदही की। कराची में बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। महमूदाबाद, चुनेसर, गोड, वबाई खैबर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग के बायस इलाका मकीन कार कहते हैं भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। 4 दफा दिन को जाती है, आता है रात को, फिर 1:30 बजे फिर आती है। बिल बहुत ज्यादा आता है। मेरे घर में कुछ है भी ना, तो फिर भी 5000। अभी पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती, फिर काम कहाँ होता। शहर कायद में गैस मसाइल जून के तू। लाइन्स एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। सर्दी हो या गर्मी, हफ्ते और इतवार के रोज गैस नहीं आती। CNG स्टेशन और इंडस्ट्रीज को 2 रोज के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ मरहूम के नाम से मंसूब पार्क तबाहाली का शिकार। जॉगिंग ट्रैक और दीवारें खस्ताहाल। पार्क में ना प्ले एरिया ना जॉगिंग ट्रैक सलामत। दीवारें भी टूट फूट गई। पार्क मुनशिया की आदि अफराद की अमाजगाह बन गया। वकीलों का कहना है कि यहाँ ना कोई चौकीदार आता है और ना ही माली। ये पार्क बस हीरोइन ले गए, सारे सामान ले गए। बस पहले फैमिली पार्क आते थे, अभी वो नहीं आते। ये सारा निज़ाम खराब। ये कम से कम 2 साल से खराब है। सारे हीरोइन पुर्री आते, चरस मर से पी। कुतुबीनी की शौकीन अफराद कराची की सबसे पुरानी मार्केट रीगल चौक पहुंच गए। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट को 6 दहाइयों से ज्यादा का अरसा हो चुका। हर इतवार को शहरी अपनी पसंद की किताबें तलाश करने आते हैं। शहरी कहते हैं यहाँ नायाब और नादिर किताबें सस्ते दामों में मिलती हैं। क्लिफ्टन के साहिल पर स्पेशल ओलंपिक्स के ज़ेर एहतमाम यूनिफाइड मैराथन इकबाल लाखानी ने इफ्तिताह किया। 3000 से ज्यादा अफराद ने दौड़ में हिस्सा लिया। गैर मुल्की सिफारतकारों समेत समाजी शख्सियात ने भी इसमें शिरकत की। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल थी। जीतने वालों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए गए। डिफरेंट फिटनेस कम्युनिटी से लोग साथ आते हैं। अच्छा तरीका है नेटवर्क करने का, एक दूसरे से मिलने का। नाम अलेमा है और मैंने 21 किलोमीटर फिनिश किया है अभी। और मैं फाउंडर हूँ बाउंड टू रन का। आज हमारे तकरीबन 100 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया और मैंने 21 किया। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने सूट में रन किया। और नेशनल लीडर अवार्ड की रंगारंग तकरीब सज गई। मारूफ फनकारों की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अदाकारा साले कहती है आर्टिस्टों के काम को सराहने पर मुंतज़मीन की शुक्रगुजार हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरा एक स्किन केयर ब्रांड है बे ब्यूटी के नाम से। सो आई एम गेटिंग द बेस्ट इमर्जिंग ब्यूटी ब्रांड ऑफ द ईयर। सो इट इज़ डबली एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज एज एन एक्टर तो लोग मुझे जानते हैं, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ माई हार्ड अर्नड सिचुएशन। मैंने बहुत मेहनत की है इस पर।